काल दर्शन के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। आज हम आपसे ग्रहों के गोचर के आधार पर विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों को चर्चा करेंगे। आज का विषय बिंदु है बुध ग्रह के वक्री गति का विभिन्न राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। 4 फरवरी को बुध वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर गया है। मकर राशि में इसके प्रवेश कर जाने से, और वो भी वक्री गति में, जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वे पृथ्वी के अत्यधिक करीब आ जाते हैं। ऐसे में उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। आज हम यह जानने की चेष्टा करेंगे कि वक्री गति से बुध के प्रवेश करने से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह सत्य है कि ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह अपनी अपनी गति से विभिन्न राशियों में भ्रमण करते हैं। सूर्य लगभग 30 दिन में, चंद्रमा 2.5 दिन में, मंगल 45 से 60 दिन में, बुध 23 से 30 दिन में, और बृहस्पति 1 वर्ष में यानी कि 12 महीने में, शुक्र 23 से 28 दिन में, और शनि 2.5 वर्ष में, तथा राहु और केतु लगभग 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तित करते हैं। यह उनकी गति पर निर्भर करता है कि वह परिवर्तन में कितना समय लेंगे। पृथ्वी से सापेक्षिक गति कम होने से वह ग्रह वक्री गति में देखे जाते हैं। ऐसे में पृथ्वी से उस ग्रह की समीपता बढ़ जाती है, और जब समीपता बढ़ती है तो पृथ्वी पर उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में पृथ्वी पर निवास करने वाले जातकों पर उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि होती है। तो बुध ग्रह ने वक्री गति होकर मकर राशि में प्रवेश किया, और इसके प्रवेश करने के कारण उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसलिए आज उसकी चर्चा करना आवश्यक भी है और अपेक्षित भी है। फरवरी माह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस माह में सूर्य, बुध, मंगल ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल ग्रह 22 फरवरी को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और बुध 4 फरवरी को वक्री होकर के मकर राशि में प्रवेश कर चुका है। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि मेष राशि के ऊपर बुध के वक्री होने का क्या प्रभाव है। इससे पहले आपके मन में यह जिज्ञासा पैदा होगी कि मेरी राशि क्या है। तो आइए सबसे पहले यह जान लें कि राशि कैसे जानते हैं। आप अपने जन्म चक्र को खोल करके सामने रख लीजिए। जन्म चक्र में चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति की राशि की जानकारी प्राप्त होती है। राशियां संख्याओं के आधार पर जन्म चक्र में दर्शाई जाती हैं। कुल 12 राशि होती है जो 12 भावों में अंकित है। जिस भाव में जन्म के समय चंद्रमा होता है, वहाँ जो संख्या लिखी होती है, उससे जिस नाम से पुकारते हैं वह जातक की राशि होती है। संख्या 1 को हम मेष कहते हैं, 2 को वृष कहते हैं, 3 को मिथुन कहते हैं, 4 को सिंह कहते हैं, 5 को सिंह कहते हैं, 6 को कन्या कहते हैं, 7 को तुला कहते हैं, 8 को वृश्चिक कहते हैं, 9 को धनु कहते हैं, 10 को मकर, 11 को कुंभ, 12 को मीन कहते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति इनमें जहाँ होगी वैसी आपकी राशि होगी। कुंडली में अब आप निम्नवत देख सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। पहला भाव, इस चक्र को जो आपके सामने है उसे आप देख रहे हैं। कुंडली चक्र में पहले भाव में 1 लिखा है, वहाँ पर चंद्रमा लिखा है, और वहाँ पर मेष भी लिखा है। यानी कि 1 नंबर को मेष कहते हैं। यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में है
1 नंबर में है तो आपकी राशि मेष होगी। ठीक इसी तरीके से यदि चंद्रमा 2 में लिखा है तो आपकी राशि वृष होगी। ठीक अगर आपका चंद्रमा 3 में लिखा है तो आपकी राशि मिथुन होगी। तो इसी क्रम में जिस भाव में चंद्रमा आपकी कुंडली में दर्शाया गया हो, उस भाव में जो संख्या लिखी है, जो उसका नाम है, वो भी वहाँ पे लिखा है। उसे देख करके आप अपनी राशि को निर्धारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने राशि की जानकारी मिल जाती है। अब जब हमें राशि की जानकारी प्राप्त हो गई तो अब हमारे सामने प्रश्न होता है कि बुध का इन राशि पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे काल पुरुष में कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो अग्नि कारक है, ऊर्जा कारक है। 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में यह आपके गोचर करेगा, जहाँ पर बृहस्पति, सूर्य और शनि पहले से ही मौजूद हैं। उनके साथ यह युति बनाएगा। सूर्य और बुध की युति अच्छी होगी, लेकिन शनि और बुध और गुरु की युति भी कम सुख देने वाली नहीं है। लेकिन पिता को स्वास्थ्य की चिंता दिला देगा, यानी पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, उनको कष्ट उठाना पड़ सकता है, रोगग्रस्त हो सकते हैं। निर्णय में तीव्रता से आप कोशिश करेंगे और तीव्रता से निर्णय लेने में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि नौकरी रोजगार के अवसर आपके सामने उपस्थित होंगे और अगर तीव्रता से आप निर्णय लेंगे, उनके पक्ष विपक्ष का आप चयन नहीं करेंगे तो निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए शीघ्रता से निर्णय न लेकर आप अपने निर्णय में धीरज रख कर लें और सभी पक्षों का विचार कर लें तो उचित होगा। स्थान परिवर्तन का भी संभावना है, नया करने का भी योग है, नई नौकरी भी लग सकती है और अपने आप को इसलिए आप विवादों से दूर रखें। ऑफिस के कार्यों में, आपके कर्म स्थान पर अनेक प्रकार के राजनीतिक विवाद पैदा होंगे, इसलिए उन विवादों से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ों से दूरी बनाएं, घर का खान पान रखें तो अच्छा होगा। हनुमान जी की आराधना करना आपके जीवन को सुखी बनाएगा। इस तरीके से हनुमान जी की आराधना करके आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं और हनुमान जी से अपने निगेटिव असर को समाप्त करने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। अब अगली राशि है जिस पर हम बुध के प्रभाव की चर्चा करेंगे, वो है वृषभ। बुध आपके 9वें स्थान में से गोचर करेगा। वृषभ राशि से मकर राशि 9वां भाव पड़ेगी। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ आयु में भी वृद्धि होगी। आपकी सेहत अच्छी होगी। शुभ फल को प्राप्त करने के लिए कोई लाल रंग की चीज़, लाल रंग का रुमाल, कपड़ा, लाल रंग की गोली आप अपने पास रख सकते हैं। अगली राशि है मिथुन। बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा। यह स्थान आयु से संबंधित है। कालपुरुष का यह स्थान गुप्तांगों से संबंधित है, इसलिए गुप्तांगों में चर्म रोग होने की संभावना है। बुध चर्म रोग का कारक भी है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मकान बदलने का योग है, स्थान परिवर्तन का भी योग है। माता के स्वास्थ्य पर की कमी दिखाई देती है, लेकिन आप यह ध्यान रखें कि यहाँ पर शनि भी है और साथ में बुध भी है, तो बहुत से निगेटिव चीज़ें इनके संयोग से भी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। बुध की प्रभावकता शनि के साथ अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी मौजूद है, इसलिए
मिले जुले असर देखने को मिलेंगे। इसलिए माता के स्वास्थ्य पर आपको भी मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अशुभ स्थितियों से बचने के लिए और शुभ फल को पूरी तरीके से पाने के लिए आपको चाहिए कि मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर या शहद मिलाकर के किसी वीरान स्थान पर अपने आप को ले जा करके खोद करके वहाँ पर दबा दें, जिससे आपको किसी प्रकार के निगेटिव प्रभावों का प्रभाव न पड़े। अगली राशि है कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा है। बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। 7वां भाव शादी विवाह से संबंधित है, पत्नी का भाव है। शादी विवाह में अड़चनें आ सकती हैं। इस गोचर से आपको धन मिलेगा, आपके कार्य में भी प्रगति होगी, लेकिन दस्तकारी के काम करने वाले लोग विशेष से लाभान्वित होंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले विलंबित हो सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे आपका मनमुटाव हो सकता है, लेकिन संबंध को मीठा बनाए रखने के लिए गणेश जी को दूरवा चाहें। अपनी बहन तथा मौसी से संबंध को ठीक रखें। अगली राशि जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है सिंह। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य बुध आपके 6ठे स्थान यानी कि रोग भाव से पर गोचर करेंगे। 6वां भाव सूर्य के साथ बुध के युति होने के कारण रोग में वृद्धि की सूचना देता है। चोट चपेट की संभावना है। शत्रु भी दबाव में रहेंगे, लेकिन उनसे काम निकालने की कला भी आपको आती है, क्योंकि आपको वाक्पटुता बढ़ेगी। आप अपनी वाक्पटुता से लोगों से काम कराने में सक्षम होंगे और आपकी इस परोपकार करने की भावना भी अत्यंत प्रबल और तीव्र भी होगी, और इसमें परोपकार में आप अपने शत्रुओं का भी परोपकार कर सकते हैं। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेगा। इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। किसी भी कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। खास तौर से तकनीकी, संचार, प्रौद्योगिकी, लेखन, प्रकाशन में रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बुध का स्वामित्व इन सभी विषयों पर है। संतान को तरक्की मिलेगी। आपका जीवन खुशनुमा होगा। आप नए कार्यों को सीखने करने की रुचि में आगे बढ़ेंगे। गाय को हरा चारा खिलाएं, उसकी सेवा करें, मालिश करें, आपको ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी मंगल है। बुध आपके 3रे स्थान से गोचर करेगा। बुध का यह गोचर पड़ोसियों, भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाएगा। उनके घर से शुभ समाचार मिलेगा। भाग्य वृद्धि के अवसर भी आएंगे। यात्रा के योग बनेंगे। नवे भाव पर दृष्टि होने के कारण भाग्य में अच्छी वृद्धि भी देखने की संभावना मिल सकती है। अच्छे गुणों को पाने के लिए और लाभ को पूरा प्राप्त करने के लिए भूरी गाय की सेवा करें। हरा चारा, लौकी हरी, कोहड़ा गाय को खिलाएं। हनुमान जी की आराधना करें। इससे आपका जीवन सुखी होगा। अगली राशि है धनु। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो बुध के साथ है। बृहस्पति और बुध का संयोग विशिष्ट है। यह एक दूसरे के गुणों में अतिशय वृद्धि करते हैं और बुद्ध की क्षमता में असमान रूप से वृद्धि होती है। यहाँ इसका स्वरूप सकारात्मक रूप से आपको देखने को मिल सकता है। बुध आपके 2रे स्थान पर गोचर करेगा। इस गोचर से धन परिवार में वृद्धि संभव है। बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, इसलिए परिवार में वृद्धि होगी, अच्छा धन आएगा, लोगों की खुशहाली बढ़ेगी, आपको सुख मिलेगा।
वाणी की प्रभावकारी क्षमता आपकी बढ़ेगी, प्रवीणता आएगी, बुद्धि में भी प्रवीणता प्राप्त होगी और आप अपना कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न करने के लिए अपने वाक्पटु शैली का प्रयोग करके कार्य निकाल लेंगे। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती रहे। अगली राशि जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी है शनि। बुध 6वें और 9वें भाव का स्वामी होकर आपके लग्न स्थान पर गोचर करेगा। लग्न स्थान पर बुध के इस गोचर से भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि 9वें भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठ रहा है और धन प्राप्ति के भी आगम बनेंगे। 6वें भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठना न्यायालय से लाभ दिलाएगा, पत्नी से माधुर्य संबंध बनाएंगे, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। आप लाभ पाने के लिए बहते हुए जल में कोयला सिर पर से उतार कर प्रवाहित करें जिससे आपको शुभ की प्राप्ति हो। अगली राशि कुंभ है जिसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। कुंभ राशि का स्वामी शनि है। बुध शनि के साथ आपके 12वें स्थान पर गोचर करेगा जो व्यय, मोक्ष, शयन सुख का सूचक है। 12वें भाव में आपके व्यापार को भी बढ़ा सकता है और आपको यथास्थान शया सुख भी ज़्यादा दिलाएगा। व्यापारिक व्यय अत्यधिक हो लेकिन अपव्यय भी साथ में हो। नेत्रों का कारक होने के नाते नेत्र में दृष्टि प्रभावित हो सकती है। नेत्र की चिकित्सा की संभावनाएं बन रही हैं। धार्मिक विश्वास की वृद्धि होगी। पुत्र के शिक्षण को लेकर चिंता होगी। गणेश जी की आराधना करें, दूर्वा चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, आपका जीवन सुखी होगा। अगली राशि मीन है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। बुध आपके 12वें स्थान यानी कि आय भाव पर गोचर करेगा। आय भाव पर से गोचर करने के कारण और बुध बृहस्पति के संयोग होने के कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होगी क्योंकि बृहस्पति धन कारक है और बुध का वहाँ होना धन में वृद्धि का सूचक है। पंचम दृष्टि होने से संतान और बृहस्पति संतान कारक होने से संतान की तरक्की कराएगा। कुछ धर्म ज्ञान में भी वृद्धि होगी। कंप्यूटर इत्यादि की जानकारी आपको बढ़ेगी। रविवार को सूर्य को दूर्वा डालकर जल देने से आपको यथासंभव लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार से हमने आपके समक्ष बुध के वक्री होने के 12 राशियों पर होने वाले प्रभावों की चर्चा की। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो निम्न पते पर और फ़ोन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।